स्टूडेंट्स, देखिए एक बार फिर से आपका वेलकम है डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री क्लास में। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वही अपना पुराना चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11वीं क्लास का चैप्टर है, जो बोर्ड ऑफ व्यू से भी और आईआईटी मेडिकल ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, देखो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था, ये जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने बेटा आपको बताया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में। मैंने बात की थी वेवलेंथ के बारे में, मैंने बात की फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर मैंने बात की स्पीड ऑफ वेव के बारे में, एंड आफ्टर देन मैंने किसके बारे में बात की, वेव नंबर के बारे में। और मैंने कहा था कि इसके बाद मैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताऊंगा। तो देखो अभी हम इस चैप्टर में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट हुआ करता है उसमें धीरे धीरे हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा अब तक जितना मैंने चैप्टर कराया है। तो देखिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं कि प्लैंक ने ऐसा क्या बता दिया हम लोगों को जिससे हमें प्लैंक को आज भी पढ़ना पड़ता है। प्लैंक ने ऐसी कौन सी बात बता दी कि प्लैंक को आज भी हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। प्लैंक ने ऐसा कौन सा दुनिया से अलग काम किया था कि प्लैंक को आज भी हम सब लोग किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर इसको हमें देखना होता है कि इसने क्या बताया था। तो इसके बारे में बात करने जा रहा था, प्लैंक ने क्या बताया था दुनिया को, प्लैंक ने इस विश्व को, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को क्या बताया, प्लैंक ने क्या कौन सी ऐसी चीज़ बताई ताकि उसने सिद्ध की, प्रूव की कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा प्लैंक के बारे में। देखो प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसको हम पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से। उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से। यानी कि जो उसने बात बताई उसने उस बात को प्रूव किया। ऐसा नहीं बेटा कि आप भी थ्योरी दे सकते हो, मैं भी थ्योरी दे दूँ। मान लो मैंने थ्योरी दे दी, फिर रिसर्च होती है, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट क्या करते थे, मान लो किसी ने बताया, साइंटिस्ट ने, कि ये बात इस तरह से है, तो दूसरे साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे कि ये ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है। तब तक वो प्रूव नहीं हो जाएगा, तब तक उसकी थ्योरी को कोई नहीं मान सकता, उसकी थ्योरी को कोई नहीं मानेगा या उसे प्रूव नहीं करेगा, तो वो मानेंगे कि ये सही नहीं है, उसके प्रिंसिपल को सही नहीं मानेंगे। तो प्लैंक ने जो बताया, लोगों ने रिसर्च किया, फिर प्लैंक ने सबके सामने प्रूव किया, लोगों ने माना कि हाँ प्लैंक ने जो बताया है प्लैंक सही बोल रहा है। तो इसीलिए आज हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हैं। प्लैंक ने क्या बताया है वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आप मेरे चैनल बने रहिएगा डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री के साथ। मैं आपको बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ प्लैंक की बताऊँगा कि प्लैंक ने क्या बताया था। तो आइए चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ जो दी थी किसने, प्लैंक ने। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने कुछ नहीं बताया। प्लैंक ने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो जो ट्रेवल करती है, एनर्जी वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल क्या करती है। अब जैसे मान लीजिए लाइट मेरे ऊपर लगी है, ये बल्ब मेरे ऊपर लगा है, ठीक है ना, इससे क्या एनर्जी मिल रही है, एनर्जी आ रही है। अब बताइए एनर्जी पॉकेट की फॉर्म में कहाँ ट्रेवल कर रही है, मुझे तो फील नहीं हो रहा, मुझे फील नहीं हो रहा। यदि मान लो पॉकेट की फॉर्म में करती तो कैसे फॉर्म ट्रेवल करती। मान लो एक पैकेट लाइट से आया, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा पैकेट आया, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा पैकेट लाइट से आके मिल गया मुझे, तो वो दिखता आता हुआ। इस लाइट से क्या, जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी लाइट से हमें मिल रही है, तो इसलिए जो लाइट है ये हमें दिखता, पॉकेट आता हुआ। मान लो एक पॉकेट आया, फिर थोड़ी देर में दूसरा पॉकेट आया, फिर तीसरा। लेकिन ऐसा होता है कभी, देखो लाइट कंटिन्यू जल रही है। आपके रूम में भी जहाँ पढ़ते हैं, आपके रूम में लाइट होती है, ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी है, उससे एनर्जी तो कंटिन्यूस आ रही है, कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मान लो लाइट को ऑन किया, तो आपने लाइट ऑन कर दी तो लाइट क्या हुआ, लाइट ठीक है कुछ देर के बाद बंद होगी। एक पैकेट आया, जब पैकेट आया तो लाइट ने रोशनी दी, लाइट ने प्रकाश दिया, उसके बाद फिर दूसरा पैकेट आया, फिर प्रकाश दिया। तो थोड़ा क्या, जैसे एक पैकेट आया तो फिर कमरे में अंधेरा हो गया, फिर थोड़ी देर में दूसरा पैकेट निकला लाइट से, फिर क्या हुआ, फिर प्रकाश हो गया, फिर तीसरा पैकेट अंधेरा हो गया, फिर तीसरा पैकेट निकला, तो फिर क्या हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता। हमें तो लगता है कि लाइट कंटिन्यूस आ रही है, आपको लगता है कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी लाइट ऑफ हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। बल्ब यदि एक बार ऑन कर दिया आपने, ट्यूबलाइट ऑन कर दी, तो कंटिन्यूस हमारी तरफ रोशनी आ रही है, कंटिन्यूस हमारी तरफ लाइट आती है, कंटिन्यूस हमारी तरफ प्रकाश आ रहा है। तो प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी है पॉकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब ऐसा हमें क्यों फील नहीं होता कि पैकेट जो आ रहे हैं एनर्जी से, हमें क्यों नहीं दिखता पैकेट आ रहे हैं। तो बहुत एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बहुत साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्या बेटा रिवॉल्वर हुआ करता है,
मेरे पास क्या है, रिवॉल्वर हुआ करता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा रिवॉल्वर का। और इससे क्या, इससे बुलेट निकला करती हैं, बुलेट चला करती हैं। अब बताइए जब बुलेट चलती है तो बुलेट से क्या निकलती है, एनर्जी। यानी कि जो मेरी बुलेट है वो क्या है, एनर्जी है। क्या है, पैकेट ऑफ, ये जो बुलेट है मेरी पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसे मैं कहता हूँ क्या, गोली कहता हूँ। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गोली भी कहते हैं गांव में, लेकिन एक्चुअल होता है बुलेट होती है। ठीक है, बुलेट चलती है रिवॉल्वर से। अब यहाँ मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, बुलेट प्रूफ ग्लास है, बुलेट प्रूफ ग्लास। और यहाँ मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा बैठा हुआ है। अब देखो रिवॉल्वर से क्या है, एक ट्रिगर दबाया एक गोली चलेगी, फिर ट्रिगर दबाया दूसरी गोली चलेगी, फिर ट्रिगर दबाया तीसरी गोली चलेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट बैठा है ये फील कर रहा है, जब इसकी तरफ बुलेट आती है, गोली आती है तो फील करता है, ये बता सकता है कितनी बुलेट चली, ये बता सकता है कितनी गोली यहाँ से इस रिवॉल्वर से निकली हैं, कितनी गोली चली हैं। क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है, इसको तो क्रॉस करेगी नहीं ग्लास को, तो ये देख सकता है, बता सकता है कि कितनी गोली चल रही हैं, एक चलेगी, दो चलेगी, तीन चलेगी, कितनी गोली चली। अब कंडीशन नंबर 2, मान लीजिए ये मेरी क्या है, ऑटोमेटिक गन, ऑटोमेटिक गन है मेरी ये। इससे भी क्या बुलेट निकलती हैं, और इससे जो बुलेट निकलती हैं वो 2000 राउंड पर सेकंड बुलेट निकलती है, एक सेकंड में 2000 बुलेट निकलती हैं। अब यहाँ क्या है, वही केस, बुलेट प्रूफ ग्लास, और वही मेरा एक ऑब्जेक्ट बैठा है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर ने कैसे बिठा दिया। ठीक है, थोड़ा इसे फेयर कर देते हैं, थोड़ा इसके जो है ना ड्रेसिंग डोसिंग कर देते हैं इसकी। ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो पर सेकंड में कितनी 2000 राउंड निकल रहे हैं, तो एक सेकंड में 2000 गोली निकलेंगी, 2 सेकंड में 4000 4000 राउंड निकलेंगे। अब बताइए क्या ये बता सकता है कि कितने राउंड फायर हुए, यहाँ से कितने राउंड फायर हुए, क्या ये बता सकता है, क्या काउंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी 2000, 2 सेकंड में कितनी 4000, 3 सेकंड में 6000 6000 राउंड चल जाएंगे, 6 सेकंड ओनली 3 सेकंड में। तो क्या ये काउंट कर सकता है कितने राउंड इसकी तरफ आए, नहीं आए? तो ये क्या फील करेगा, ये फील करेगा कि जैसे जब 1 सेकंड में 2000 राउंड आते हैं, तो ये ऐसा फील कर रहा है यहाँ बैठ के कि इसकी तरफ राउंड कंटिन्यूस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यहाँ क्या था, एक बुलेट गई, फिर ट्रिगर दबाया, दूसरी बुलेट गई, तो यहाँ कंटिन्यूस नहीं आ रहे थे। ये बता देता कि 2 गोली आई मेरी तरफ या 3 गोली आई हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं आ रही हैं। लेकिन नीचे क्या है, 1 सेकंड में 2000 राउंड निकल रहे हैं, 2000 बुलेट जा रही हैं, तो इसको ऐसा फील होता है कि कंटिन्यूस गोलियाँ चल रही हैं। क्योंकि जब 1 सेकंड में 2000 गोली इसकी तरफ आएंगी, 2000 बुलेट इसकी तरफ आएंगी, तो इसको फील होगा कि कंटिन्यूस आ रही है बुलेट की तरफ। जबकि यहाँ से क्या पर सेकंड में ट्रिगर दब रहा है, तो इसको ऐसा फील होगा कि कंटिन्यूस आ रही है, गोली की कंटिन्यूटी बनी हुई है इसकी तरफ। ये नहीं बता सकता कि 1 गोली आई या 2 गोली आई, ये ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूस आ रही है इसकी तरफ, इस तरह से कंटिन्यूस आ रही है, सेम टू सेम। उसी तरह से हमें ये जो लाइट मेरे रूम में जली है या आपके रूम में जो लाइट जली होती है, इसीलिए ये जो एनर्जी लाइट से मिलती है, तो उस एनर्जी से हमें ऐसा लगता है कि लाइट की कंटिन्यूटी बनी हुई है। हमें नहीं लगता कि ये पैकेट आ रही है, जबकि पैकेट है एक्चुअल में। ये लाइट के क्या आ रहे हैं, ये एनर्जी के, लाइट जो हमें एनर्जी दे रही है, लाइट क्या, ये जो लाइट हमारे रूम में जली हुई है, इससे क्या एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी के हैं तो पैकेट, लेकिन ये कंटिन्यूस आ रहे हैं। जैसे यहाँ से क्या बुलेट कंटिन्यूस चल रही थी, तो इसे ऐसा लगता था कि ये नहीं बता सकता कि कितने ये 1 बुलेट है, 2 बुलेट है, इसे ऐसा लगता था कि बुलेट लगातार चल रही हैं। तो इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि जो लाइट है, इस लाइट से क्या एनर्जी के जो पैकेट हैं वो कंटिन्यूस हमारी तरफ आ रहे हैं, और इसलिए रूम में क्या रोशनी होती है। अदरवाइज क्या होता, एक पैकेट आया एनर्जी का, तो लाइट क्या प्रकाश हो गया रूम में, फिर उस पैकेट आने के बाद अंधेरा हो गया, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा, फिर प्रकाश हो गया, फिर अंधेरा हो गया, तीसरा फिर प्रकाश हो गया, फिर लाइट, फिर क्या हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर अंधेरा हो गया, इस तरह से। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, एक बार लाइट जल गई, कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि लाइट की कंटिन्यूटी बनी हुई है, क्योंकि जो प्लांक ने बताया कि जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब देखो जैसे यहाँ मैंने बताया
कि 1 सेकंड में 2000 राउंड निकल रहे हैं। तो प्लांक ने क्या बताया, देखो थोड़ी प्लांक की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल बताया था कि यहाँ तो ये फील कर सकता है कि कितने राउंड आए, लेकिन यहाँ फील ये नहीं कर सकता। इसको लगेगा कि जो राउंड आ रहे हैं कंटिन्यूस हैं, लगातार आ रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है, लगातार, ये उसको काउंट नहीं कर सकता। जैसे इस लाइट से एनर्जी जो आ रही है वो लगातार आती है, ठीक है, जबकि यहाँ क्या एक एक आ रहा है, एक हिट हुआ फिर दूसरा हिट हुआ, ठीक है। अब चलो प्लांक की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम्पल, जहाँ तक मेरा आइडिया है आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये बताया किसने, प्लांक ने, कि जो एनर्जी जब ट्रेवल करती है तो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है एनर्जी, वो ट्रेवल क्या करती है, पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल क्या करती है, ठीक है, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल क्या करती है। लेकिन हमें फील क्यों नहीं होती कि लाइट से पैकेट हमें मिल रहा है एनर्जी का, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर 10⁻23 पैकेट ऑफ एनर्जी दिया करती है, पैकेट ऑफ एनर्जी हमें मिला करते हैं। यानी कि 1 सेकंड में 10⁻23। अब बताइए, जब 1 सेकंड में 10⁻23 पैकेट ऑफ एनर्जी हमें मिल रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि एक एक पैकेट आ रहा है, या ऐसा फील होगा कि कंटिन्यूस पैकेट आ रहे हैं, ऐसा फील होगा ना कंटिन्यूस आ रहे हैं, क्योंकि 1 सेकंड में कितना 23 पैकेट आ रहे हैं, 10⁻23। तो हमें ऐसा फील होता है कि कंटिन्यूस लाइट जल रही है, कंटिन्यूस लाइट इस रूम में अपना प्रकाश कर रही है, लाइट हमें दिख रही है, ठीक है ना। जब रोशनी हमें चारों तरफ मिल रही है, लाइट हमें दिख रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस एनर्जी आती है। हमें ऐसा फील नहीं होता कि एक पैकेट आया फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा पैकेट आया, क्योंकि जब 1 सेकंड में इतने पैकेट आएंगे तो ऐसा फील होगा कि ये सब कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो प्लांक ने क्या बताया, एनर्जी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और वो जो पैकेट होते हैं वो 1 सेकंड में 10⁻23 एनर्जी के पैकेट आते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पैकेट होते हैं, इन पैकेट को, ये जो एनर्जी के पैकेट हैं, इन पैकेट को कहा गया बेटा क्वांटा। क्या कहा गया, क्वांटा। तो ये जो पैकेट हैं, दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड इन्हें कहा गया बेटा क्वांटा, ठीक है, कहा गया क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, यदि मैं लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, देन द क्वांटा या पैकेट्स, देन द क्वांटा स्लैश पैकेट्स आर known as फोटोन, यानी कि जो पैकेट्स हैं इनको कहा गया क्वांटा। और यदि मैं लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूं, जैसे बता रहा था कि मेरे रूम में क्या है, लाइट है, एक बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी देन द क्वांटा ऑफ पैकेट्स को कहता हूं मैं क्या, फोटोन के नाम से जानता हूं, फोटोन के नाम से, ठीक है। अब देखिए आगे, लाइट क्या होती है, लाइट एक रेडिएशन होती है। लाइट क्या है, लाइट एक रेडिएशन है, और रेडिएशन जो ट्रेवल करती है बेटा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट क्या एक रेडिएशन है, और रेडिएशन जब भी ट्रेवल करेगा, मैंने बताया था वो किसकी तरह में, वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल क्या करता है। तो इस बात को भी हमें नोट कर लेते हैं। देखिए, लाइट इज ए रेडिएशन, लाइट इज ए रेडिएशन, लाइट क्या एक रेडिएशन है, एंड रेडिएशन विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, एंड radiation will travel in the form of wave, किसकी फॉर्म में, वेव। यानी कि लाइट एक रेडिएशन, और रेडिएशन जब भी ट्रेवल करेगा वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। अब देखो, इसीलिए जब जो वेव है, जो मेरी क्या है, लाइट है, वो रेडिएशन है, और रेडिएशन जब भी ट्रेवल करेगा किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। इसलिए हर एक फोटोन, जो फोटोन की मैं बात कर रहा हूँ,
क्योंकि देखो क्या है, लाइट एनर्जी को ही क्या क्वांटम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो लिखेंगे हम सो एवरी फोटोन, इसलिए हर एक फोटोन एसोसिएटेड होता है विद सम वेवलेंथ, किससे होता है, सम वेवलेंथ एंड सम फ्रीक्वेंसी। न्यू से। क्यों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट एक रेडिएशन है, और जब रेडिएशन ट्रेवल करेगा तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। अब यदि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यानी कि वेव के पास अपनी की वेवलेंथ होती है, ठीक है। वेवलेंथ क्या, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या कहता था मैं, वेवलेंथ। और अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में कि किसी पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव पास होती हैं, उसी को हम क्या बोलता था मैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करता था नू से। और वेवलेंथ होती है दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। तो देखो यदि लाइट एक रेडिएशन है और रेडिएशन ट्रेवल कर रही है किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, तो एवरी फोटोन के साथ कुछ ना कुछ फोटोन के पास वेवलेंथ भी होगी और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, किसकी, फोटोन की, ठीक है। फोटोन वर्ड कहाँ से आया, अभी बताया, देखो ऊपर लिखा हुआ है कि जो क्वांटा है, जो एनर्जी के पैकेट्स है, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं। यदि केस किस चीज़ का है, यदि लाइट का केस है, तो मैं उसी क्वांटा, उसी पैकेट को क्या बोल रहा हूँ बेटा, फोटोन में उसको बोल रहा हूँ। तो आप इसे क्लिक कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। चलिए, अब देखिए प्लांक गैव ए रिलेशनशिप। प्लांक ने क्या किया, मेन पॉइंट पा जाते हैं। प्लांक गैव ए रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन energy of photon and frequency of light wave and frequency of light wave। यानी कि प्लांक ने एक रिलेशन दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन E और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव न्यू, आपस में इन दोनों को रिलेट किया प्लांक ने, एनर्जी ऑफ फोटोन को और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को। और उसने जो एक रिलेशन दिया, वो क्या रिलेशन दिया, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन जो E होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो क्या होता है, E होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव न्यू के। एनर्जी ऑफ फोटोन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, यानी कि जिसको फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट कर रहा हूँ न्यू से, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू से। और यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाऊंगा यहाँ से, तो ये मेरे क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये मेरा आ जाएगा जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का इंसान यहाँ से साइन हटाऊंगा। अब देखो एच क्या है बेटा, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू बताओ, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड, इसकी वैल्यू आ करती है 6.66 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड। तो देखिए प्लांक ने कुछ क्या बताया, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू ले रहा हूँ। प्लांक ने बताया कि प्लांक गैव ए रिलेशनशिप, प्लांक ने पहली बात ये बताई कि एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आती है। वो जो पैकेट की फॉर्म में एनर्जी आती है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्वांटा कहते हैं। और यदि हम लाइट की बात करें तो लाइट के केस में उसी क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन
कहा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्लांक ने क्या किया, ये सब बात बताने के बाद प्लांक ने एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, प्लांक ने रिलेशनशिप दिया, देखो कि फोटोन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव के बीच में एक रिलेशनशिप दिया। वो क्या रिलेशनशिप था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यू के होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के, तो ई बराबर क्या, एच न्यू, जहाँ एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम इसके आगे चल रहे हैं। देखो यहाँ देखिए, हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वेवलेंथ। मैंने बताया था किसमें, अपना प्रीवियस लेक्चर देखिए आप मेरा, मैंने बताया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट में, स्पीड ऑफ वेव, सॉरी लाइट नहीं, स्पीड ऑफ वेव में, स्पीड ऑफ वेव में बताया हुआ है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है, वेवलेंथ होती है। तो देखो सो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, इधर देख लीजिए, वो मैं ऊपर लिखता हूँ, जगह मेरे पास कम है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, देखो क्या होता है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू होता है क्या, एच न्यू, एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ न्यू की जगह मैं क्या रख दूंगा, सी अपॉन वेवलेंथ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एच तो सेम टू सेम यही रहेगा, और यहाँ लिख दूंगा क्या मैं, एच सी अपॉन वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ। ठीक है, तो यदि मान लीजिए, ये तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यदि मेरे पास एन फोटोन है, ये तो एक फोटोन की बात कर रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की मैंने बात की, यदि मेरे पास एन फोटोन है तो मैं क्या करूँगा, इफ देयर आर एन फोटोन, इफ देयर आर एन फोटोन, यदि मेरे पास क्या है, एन फोटोन है, तब जो एनर्जी है, एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये मेरा क्या है, एन एच न्यू हो जाएगी। किसके लिए, देखो एक फोटोन के लिए तो एच न्यू, और एन फोटोन के लिए कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू, और यानी कि एन एच सी अपॉन वेवलेंथ, ये क्या, एन एच सी अपॉन वेवलेंथ। तो ये मेरा एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाया करता है, ये आपके सब न्यूमेरिकल का पोर्शन बता रहा हूँ मैं। एनर्जी इक्वल टू हो जाता है एन एच सी अपॉन एन एच सी और एन एच न्यू, एन एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू हो जाता है एन एच न्यू, और न्यू क्या है, सी अपॉन वेवलेंथ, तो एन एच सी अपॉन वेवलेंथ हो जाया करता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे, मैं इसे यहाँ रब करता हूँ इसे, वेयर एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ फोटोन है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 फोटोन ETC, फोटोन ETC। तो ये मेरा फॉर्मूला एक निकल के आता है, E इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा क्या, E इज इक्वल टू लिख दूंगा एच न्यू और एस सी अपॉन न्यू, किसके लिए, ये है बेटा फोटोन के लिए। और यदि एन फोटोन की बात करूंगा तो केवल यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, एन और एन एच सी अपॉन वेवलेंथ। अब एन की वैल्यू देख लीजिए आप, एन तो क्या हुआ, एन तो हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 फोटोन ETC, और एच क्या है, एच मैं बता चुका अभी, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड होती है। और C इक्वल टू क्या है, C यानी कि लाइट की बात कर रहा था, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, आप जानते हैं मीटर पर सेकंड। और इसकी यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ इसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, छोटी शॉर्ट ट्रिक है मेरी अपनी, वो आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक हुआ करती है, ये जो वैल्यू है बेटा एच सी की, एच और सी की जो वैल्यू है, इसको मैंने रखा हुआ है एच सी इज इक्वल टू 1240 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट NM नैनोमीटर। एच सी इज इक्वल टू, मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, एच सी को आप डायरेक्ट रख सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
nm, या इसको रख सकते हैं 12400 EV एंगस्ट्रॉम। कितना रख सकते हैं? EV एंगस्ट्रॉम, या तो रख दीजिए 1240 EV NM, या रख दीजिए 12400। देखो एक जीरो का फर्क है बस। यदि नैनोमीटर में लोगे तो 1240, यदि एंगस्ट्रॉम में लोगे तो 12400। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ करता है, लेकिन हमेशा याद रखना ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। ये कैसी वैल्यू देगा? इट इज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि ये करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो बहुत मामूली सा फर्क होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा आपको ये। तो ये शॉर्टकट है न्यूमेरिकल्स का, यूज करके दिखाऊंगा इसका भी, कहाँ मैं यूज करता हूँ। तो ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। अब ये जो ईवी है इसके बारे में देख लीजिए। जो ईवी होता है बेटा, ये क्या है मेरा? ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरा ईवी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, दिख रहा है ना आपको? यूनिट ऑफ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की क्या है? यूनिट है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एच की वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा मैं। यदि एनएम में रखनी होगी तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम, यदि एंगस्ट्रॉम में रखनी होगी तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है बेटा? एक एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चलो, अब मैं थोड़ी सी आगे की और बात करता हूँ, इसे मैं रब करता हूँ। देखिए, देखो मैंने भी बताया था आपको, जो ई है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? न्यू के। और इनडायरेक्ट इनवर्सली किसके होता है? 1 वेवलेंथ के। अभी बताया था मैंने आपको, जो बताया था hc वेवलेंथ, यानी कि डायरेक्टली तो होता है किसके? न्यू के, और इनवर्सली होता है वेवलेंथ के। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं यदि दो एनर्जी सोर्स मेरे पास हैं, उनको मुझे कंपेयर करना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि कंपेयर करा लेता है, 2 एनर्जी के सोर्स दे देता है, उसको कंपेयर करा लेता है। तो यहाँ मैं क्या, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला। यदि मेरे सामने ये सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। E1/E2 इज इक्वल टू, बताइए न्यू तो क्या है? डायरेक्टली है, तो क्या आ जाएगा? ν1/ν2 इज इक्वल टू, ये इन्वर्सली है तो क्या आएगा बेटा? वेवलेंथ 2/वेवलेंथ 1। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास एक, और फॉर्मूला मैंने यहाँ से मैं ड्राइव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली है और ये इन्वर्सली है। यदि ऐसी स्थिति है तो ये ν1/ν2 आएगा, और ये इन्वर्सली है तो वेवलेंथ 2/वेवलेंथ 1 आएगा। ये किसके लिए है? फॉर कंपेयर ऑफ 2 एनर्जी सोर्स के लिए। ध्यान रखना, फॉर कंपेयर ऑफ टू एनर्जी सोर्स के लिए क्या है? वैलिड है फॉर्मूला। अब देखो, थोड़ी सी फोटोन की बात मैं कर लूँ, यहाँ तक तो आपकी क्लियर है। थोड़ी सी मैं किसकी बात करता हूँ? फोटोन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि लेक्चर मैं आज ज़्यादा लेंथ नहीं लूँगा। 32 मिनट्स के लेक्चर मैं हमेशा लेता हूँ, ठीक है ना। 32 मिनट्स के बाद थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, मुझे नहीं, मेरे कैमरे को, या कह लीजिए कि जो वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं 32 में ही ख़त्म करूँगा। तो थोड़ी सी यहाँ फोटोन की बात कर लेता हूँ। देखो फोटोन क्या होता है कि फोटोन को हम पार्टिकल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फोटोन को पार्टिकल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है बेटा वो 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। लेकिन जब फोटोन ट्रेवल करता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। जब फोटोन ट्रेवल करेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। और जो उसका मास होगा वो किसकी वजह से होगा? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका मास वो होता है, ठीक है ना। फोटोन जब ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसका मास होता है, और जो उसका मास होता है किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो फोटोन क्या होता है कि फोटोन किसकी तरह बिहेव करता है? फोटोन एक, जब वो मूव करता है
तो एक पार्टिकल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, वो ट्रेवल करता है। तो देखो फोटोन कंटेन जो है, मैं आपको बताता हूँ, फोटोन कंटेन मास ड्यू टू द उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी फोटोन विल बिहेव एज ए लाइक पार्टिकल। यानी कि उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो उसका मास होता है फोटोन का, देखो फोटोन रेस्ट है, यानी कि फोटोन का जो मास होता है वो कितना होता है, 0। कब, रेस्ट पोजीशन में। जब फोटोन क्या रेस्ट है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, अपना आराम से है, तो इस पोजीशन में क्या होगा, उसका मास 0 होगा। लेकिन जब फोटोन ट्रेवल करेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। और जो उसका मास होगा वो किसकी वजह से होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका मास होगा, तो वो फोटोन किस तरह बिहेव करेगा, वो लाइक ए पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी फोटोन ट्रेवल करेगा, तो फोटोन ट्रेवल करेगा तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी कि जब फोटोन ट्रेवल करेगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह से। और उसके ऊपर क्या, उसकी अपनी एक वेवलेंथ भी होगी, और उसकी क्या होगी, अपनी एक एनर्जी भी होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये फोटोन है, फोटोन है, ये जब ट्रेवल करेगा तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, क्योंकि जब ट्रेवल करेगा तो इसके ऊपर मास किसकी वजह से होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये किसकी, जब फोटोन ट्रेवल करेगा तो किसकी की तरह ट्रेवल करेगा, वेव की तरह। और मान लीजिए जब किसी चीज़ से ये हिट करेगा, तो जब हिट करेगा तो ये किसकी तरह हो जाएगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि यदि फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो उसकी अपनी क्या होगी, एक वेव होगी। ठीक है, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। और यदि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो यहाँ से हम एनर्जी को किससे रिलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को वेवलेंथ से हम रिलेट कर सकते हैं। देखो फोटोन, अब मीडियम की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। फोटोन मूव इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट। जब फोटोन वैक्यूम में मूव करता है तो किसके साथ मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव क्या करता है। बट फोटोन कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एनी मीडियम लाइक वाटर। जैसे फोटोन दूसरे मीडियम के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे कि वाटर है, उसके मीडियम में कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो फोटोन क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ फोटोन की चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ फोटोन की हो जाती है चेंज। मान